महर्षि अंगवाहन के आगमन की बात सुनकर केसरी व अंजनी दोनों की ही आंखों में अनोखी चमक आ गई। ऋषि अंगवाहन के तप ज्ञान के सामने महर्षियों का समुदाय भी नतमस्तक होता है। अनगिनत साधकों के लिए वे साधना के आदर्श थे। देवी अंजनी एवं उनके पति केसरी ने भी कई अवसरों पर उनसे मिलने की कोशिश की, परंतु भिन्न भिन्न कारणों से यह संभव न हो सका। लेकिन आज अचानक अनायास इस तरह ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व से मिलने की बात सोचकर ही वनराज केसरी व उनकी धर्मपरायणा पत्नी अंजनी की आंखों में प्रसन्नता की चमक घनीभूत हो उठी थी। चपल चंचल हनुमान न जाने आज क्यों शांत थे। ऋषि अंगवाहन ने उन्हें देखा और अंगिरावश में उत्पन्न अग्नि के तेज से दीप्त अंगवाहन को काला नल के समान रुद्र तेज से ओतप्रोत हनुमान को पहचानने में तनिक सी भी देर न लगी। उन्होंने बड़ी ही प्यार से हनुमान के माथे पर हाथ फेरा। अपने लाडले पुत्र को इस तरह प्यार भरा आशीर्वाद मिलते देख अंजनी व केसरी की मानसिक आशंकाओं, संदेहों, भ्रमों व चिंताओं का कुहासा छटने लगा। उनके अंदर थोड़ी थोड़ी आश्वस्ति हो आई। हनुमान तो पहले से ही चिंता मुक्त थे। वैसे भी जो श्री राम की शरणागति पा लेता है उसे भला कैसी चिंता, उस पर भला कैसे संकट। हनुमान अपनी इस निश्चिंतता में श्री राम के पावन नाम का स्मरण कर रहे थे, जबकि माता पिता फिक्रमंद थे कि महर्षि मतंग कब और किस तरह अंगवाहन से उनके पुत्र की चर्चा करेंगे। जब सब सही तरह से बैठ गए तो मतंग ने वार्ता का सूत्र थामते हुए अंगवाहन से कहा, महर्षि, मेरी बेटी अंजनी अपने हनुमान के लिए इन दिनों विशेष चिंतित रहने लगी है। मतंग ने अपने कथन में इन दिनों शब्द पर खास जोर दिया। इसे अंगवाहन ने भी खास ढंग से अनुभव किया और मुस्कुरा दिए। फिर थोड़ी देर में बोले, इन दिनों संभवतः हनुमान ने जो सेवा कार्य प्रारंभ किया है उससे देवी अंजनी चिंतित हो उठी है। अंजनी बोल उठी, मेरी चिंता का विषय यह है कि अनजाने में हनुमान द्वारा किसी ऋषि तपस्वी का अपमान न हो जाए और उसे किसी का शाप भाजन न बनना पड़े। आपकी चिंता निरर्थक नहीं है। अंजनी के कथन में प्रत्युत्तर में अंगवाहन ने कहा, तप साधना व आध्यात्मिक प्रयोगों में अनगिनत अनुशासन मर्यादाएं होती है। संभव है हनुमान ने जिसे सेवा समझा है वह अनजाने ही किसी तपस्वी के तप अनुशासन को भंग कर दे और उनकी वर्षों की साधना विफल हो जाए। अंगवाहन के इस कथन को हनुमान ने गहराई से समझा और बोले, मैंने अपनी सेवा को इस दृष्टिकोण से तो विचारा ही न था। पुत्र, तुम्हें इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। यह विचार तुम्हारे लिए आवश्यक है और अनिवार्य भी। तुम इस धरती पर परमेश्वर की कार्य योजना के अनुसार अवतरित हुए हो। तुम उनके समर्थ्य माध्यम हो। यह अति महत्वपूर्ण है कि तुम्हें उनके माध्यम के रूप में रहकर ही कार्य करना है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा अहम भाव अथवा बल का अभिमान तुम्हारी चेतना को अपना माध्यम बनाने लग जाए। अंगिरा वंश में उत्पन्न अंगवाहन के इस कथन ने हनुमान को झकझोर दिया। अब वह थोड़े से विचलित हुए और बोले, भगवान, मैं तो श्री राम का भक्त, दास व उनका ही शरणानुरागी बनना चाहता हूँ। इसमें जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर होना चाहिए। इसमें मुख्य बाधा तुम्हारा बल एवं तुम्हारी अपरिमित व अनंत सामर्थ्य है। अंगवाहन ने कहा, तब वह मुझे नहीं चाहिए। हनुमान ने तनिक उद्विग्न स्वर में कहा। इस पर अंगवाहन शांत स्वर में बोले, पुत्र, भले ही तुम यह अनुभव करते हो कि यह सब तुम्हारा है, पर वास्तविक में तुम्हारी समूची सामर्थ्य तुम्हारे पास प्रभु श्री राम की धरोहर है। भविष्य में इसका श्री राम कार्य में प्रयोग होना है। ऐसे में क्या उपाय है? उपाय यही है कि हनुमान को अपने बल की विस्मृति हो जाए। हनुमान अपने बल को भूले रहे और तब तक भूले रहे जब तक श्री राम काज का उचित सुअवसर न आ जाए। मुझे स्वीकार है यह उपाय। हनुमान ने एक पल की देर लगाए बिना कहा।
हनुमान के यह कहने पर अंगवाहन ने अंजनी व केसरी की ओर देखा। उन्होंने भी सिर हिलाकर हामी भरी। ऋषि मतंग ने शांत मौन भाव से अपनी सम्मति दी। वे इस देवी विधान को जानते थे। सबकी सम्मति पाकर अंगवाहन ने अपनी प्रचंड तप सामर्थ्य का आवाहन किया। दूसरे ही क्षण वे साक्षात अग्नि की भांति दीप्त हो उठे। फिर उन्होंने कमंडलू से जल लेकर हनुमान पर छिड़कते हुए कहा, हे वानरवीर, जिस बल का आश्रय बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसे तुम हमारे शाप से मोहित होकर दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही न चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। ऋषि अंगवाहन के दाहिने हाथ से छिड़के हुए जल कण एवं उनके मुख से झरे शब्द कणों का समवेत प्रभाव हनुमान पर आश्चर्यजनक पड़ा। अंगिरा वंशज अंगवाहन के प्रचंड तप तेज एवं नियति के अकाट्य विधान से वे पलक झपकते शांत, सौम्य व मृदुल हो गए। उनकी उग्रता व चंचलता देखते ही देखते विनम्रता व स्थिरता में बदल गई। अंजनी को अपने पुत्र में यह परिवर्तन सुखद व मंगलमय लग रहा था। वे आश्वस्त हुई कि उनके पुत्र के हाथों से अब किसी को बाधा या व्यतिरेक नहीं पहुंचेगा। स्वयं हनुमान भी अपने अंदर हुए इस परिवर्तन से पर्याप्त प्रसन्न थे। उन्हें अपने में अब शांति, प्रसन्नता एवं निर्मल भावनाओं का प्रशांत महासागर लहराता हुआ अनुभव हो रहा था। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। उनको देवों के वरदान भरे ही मिले थे, लेकिन उनकी प्रचंड शक्तियों का महाप्रभाव उनके भीतर उनको सदा उमड़ता घुमड़ता महसूस होता था। वे पल पल ऐसा अनुभव करते थे जैसे कि प्रचंड ऊर्जा महाप्रवाहों का वेगपूर्ण सागर उनमें तूफान की लहरों के साथ लहरा रहा था। और उनके मन की स्थिति ऐसी बनी हुई रहती थी जो कुछ असाधारण अलौकिक करने के लिए उन्हें प्रेरित व विवश करती थी। बिना कुछ किए उनसे रहा ही नहीं जाता था। कभी कभी तो उन्हें लगता था कि वे पर्वतों को चूर्ण विचूर्ण कर अथवा ग्रह नक्षत्रों के कंदूक के समान घुमाकर फेंक दे। बड़ी मुश्किल से वे अपनी स्थिति पर काबू कर पाते थे। महर्षि अंगवाहन स्वयं भी त्रिकालज्ञ एवं अंतर्यामी थे। उन्हें इन सभी के मनोभाव के स्पंदन अनुभव हो रहे थे। इन सभी की प्रसन्नता ने उन्हें प्रसन्न किया। सबसे अधिक प्रसन्न व पुलकित तो वे हनुमान की भावनाओं से थे। हनुमान को श्री राम भक्ति एवं श्री राम कार्य के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए था। जो भी शक्ति अथवा तत्व इसमें विघ्न डाले, उसे दूर से ही त्याग देना उचित। इसी निश्चय के कारण हनुमान को अपनी वरदानी शक्तियों के यो सुप्त हो जाने पर दुख के स्थान पर प्रसन्नता हो रही थी। ऋषि ने अनुभव किया कि रुद्र रूप हनुमान सच्चे भगवत भक्त है। अपने इन्हीं मनोभाव को प्रकट करते हुए उन्होंने हनुमान के शीश पर आशीष का हाथ रखा और आह्लादित स्वर में बोले, वत्स, तुम प्रभु के सच्चे व निष्ठावान भक्त हो। त्रिलोक में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी भांति देवों के सभी वरदानों के यह विस्मृत होने पर प्रसन्न नहीं हो सकता। पुत्र, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि तुम सदा सर्वदा श्री राम के अतिशय प्रिय रहो। तीनों कालों में तुम्हें प्रभु के श्रेष्ठतम भक्त के रूप में जाना जाए। श्री राम भक्ति का आशीष मिलते ही हनुमान की प्रसन्नता उनकी आंखों से छलक उठी। उन्होंने भाव भरी कृतज्ञता के साथ श्री राम नाम का पावन स्मरण करके अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। गहरे भावावेश के कारण वे कुछ देर तक बोल न सके। फिर धीमे किंतु विगलित स्वर में ऋषि अंगवाहन एवं अपने मातामह महर्षि मतंग से कहा, मैं आप दोनों का कृतज्ञ हूँ। आपने मेरे जीवन के सभी अभिशाप छीनकर मुझे अनूठा वरदान दे दिया। हनुमान की यह अटपटी बात इन दोनों महर्षियों में से किसी को भी समझ में न आई। वहीं पास खड़े वानर राज केसरी व देवी अंजनी भी अपने पुत्र के कथन का मर्म न समझ सके, पर इन दोनों में से बोला कोई कुछ भी नहीं। बस वे चुपचाप खड़े हनुमान के मुख की ओर देखते रहे। लेकिन ऋषि अंगवाहन चुप न रह सके। उन्होंने हनुमान की ओर देखते हुए कहा, वत्स, तुम किस अभिशाप और किस वरदान की बात कर रहे हो? भगवान, अभिशाप वह है
जो मेरी श्री राम भक्ति की साधना में बाधा पहुंचा रहा था, जिसकी वजह से मैं लगातार विचलित एवं बेचैन बना रहता था, और वरदान वह जो आपकी कृपा से मुझे मिला। श्री राम नाम के पावन स्मरण, श्री राम प्रभु में स्व अर्पण का वरदान। हनुमान की इन बातों किसने सदा धीर गंभीर रहने वाले महर्षि अंगवाहन को भी भावुक कर दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वे अपनी भावनाओं को संयत करते हुए बोले, वत्स, तुम अतुलनीय हो, तुम्हारा विवेक एवं वैराग्य वंदनीय है। देवों ने जिस वरदान को पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी जन्मों तक साधना करते हैं, तुम उन्हें सर्वथा हेय और तुच्छ समझते हो। यह तुम्हारे वैराग्य का चरमोत्कर्ष है। तुम्हें त्रिभुवन की सभी दिव्य शक्तियों ने अपनी सभी दिव्यताएं प्रदान की, और तुमने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। इनके इस सप्तरस के सुप्त एवं लुप्त हो जाने पर न तो तुम्हारा मुख म्लान हुआ और न ही तुम्हें कोई रोष हुआ। यह प्रशंसनीय तो है ही, साथ ही आश्चर्यजनक भी है। पुत्र, मैं तुम्हारी इन निर्मल भावनाओं पर अभिभूत हूँ। तुम जो भी चाहो मुझसे मांग लो। तुम्हें कुछ देकर, तुम्हारा सहयोग कर मुझे सचमुच गहरी प्रसन्नता होगी। ऋषि अंगवाहन के ऐसा कहने पर हनुमान ने झुककर उनके पांव पकड़ लिए और बोले, भगवान, सदा सर्वदा आपका आशीष मुझे मिलता रहे। इससे अधिक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हनुमान ने इस भाव ने देवी अंजनी के मन को प्रसन्न कर दिया। वानरराज केसरी भी हनुमान की इन बातों से फूले न समाये। अंजनी ने हनुमान को हमेशा यह सीख दी थी कि वत्स, भगवान व उनके प्रिय भक्तों के हाथों से कभी किसी का कोई अकल्याण नहीं होता। उनका कठोर व्यवहार भी जीवन के सुखमय भविष्य का निर्माण करने वाला और सर्वथा कल्याणकारी होता है। आज अंजनी को लगा कि उनकी दी गई सीख सार्थक हुई। हनुमान के मन में ऋषि अंगवाहन के प्रति निष्कपट कृतज्ञता उन्हें बहुत भाई। ऋषि अंगवाहन के भी नयन भीगे थे। महर्षि मतंग तो हनुमान के प्रति अपरिमित स्नेह से भरे थे। अंगवाहन ने हनुमान को अपने पांव से उठाकर छाती से लगाया और उनका मस्तक चूमते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी श्री राम भक्ति अनुदिन बढ़ेगी। श्री राम तुम पर सदा कृपावंत रहेंगे। मेरा आशीर्वाद पूर्ण सहयोग तो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा कहते हुए अंगवाहन के मन में बार बार यही भाव उमड़ रहे थे कि वे हनुमान को और क्या दे डाले, लेकिन उनके सम्मुख तो हनुमान के रूप में साक्षात निष्कपट निष्काम